हेलो बच्चों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम कक्षा 5वीं का पाठ 10 पढ़ेंगे, जिसका नाम है एक दिन की बादशाहत। तो सबसे पहले हम बादशाहत का अर्थ समझेंगे। बादशाहत यानी अपनी मनमर्जी करना या अपने मन का काम करना। तो ये जो पाठ है एक दिन की बादशाहत, इसकी लेखिका जिलानी बानो है। और इस कहानी में हम देखेंगे कि घर के बड़ों को एक दिन के लिए बच्चों की तरह रहना पड़ता है। यानी जो घर के बच्चे हैं वो अपने घर के बड़ों को कहते हैं कि आज हम आपकी तरह रहेंगे और आप बड़ों को हमारे छोटों की तरह रहना पड़ेगा। तो अब हम कहानी की शुरुआत करेंगे कि एक दिन की बादशाहत की कहानी क्या है, इसे समझेंगे। तो आपको हमारे साथ उंगली रखना है। आरिफ, सलीम, चलो फौरन सो जाओ। अम्मी की आवाज़ ऐन उस वक्त आती थी जब वे दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली गा रहे होते थे, या फिर सुबह बड़े मज़े में आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते कि आपा झिंझोड़ कर जगा देती, जल्दी उठो स्कूल का वक्त हो गया। आपा, ये उर्दू वर्ड है, उर्दू का शब्द है। बड़ी बहन को आपा कहा जाता है। अब इस कहानी में हम देखेंगे आरिफ और सलीम नाम के दो बच्चे हैं जो कि सो रहे थे, और ऐन वक्त पर यानी सुबह सुबह उनकी मम्मी की आवाज़ आई उन्हें उठाने के लिए, जब वे दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली गा रहे होते। उनकी मम्मी ने उसे कब उठाया? जब वे अपने दोस्तों के साथ बैठ के कव्वाली गा रहे थे। तो जैसे बच्चों हमारे इसमें हम लोग अंताक्षरी खेलते हैं, गाना गाते हैं, उसी तरीके से कव्वाली भी एक प्रकार का गीत होता है जिसमें गाने गाए जाते हैं, गज़ल गाई जाती है, या फिर सुबह बड़े मज़े में आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते हैं। तो वो दोनों बच्चे बोलते हैं कि हमें अम्मी जान कब उठाती है? जब हम दोस्तों के साथ कव्वाली गाते हैं तब, या फिर जब हम बड़े मज़े से खाने के सपने देखते हैं। आपा झिंझोड़ कर जगा देती। वो दोनों कहते हैं कि हमारी जो आपा है वो हमें झिंझोड़ कर यानी हम जब सपने देखते हैं, अच्छी गहरी नींद में होते, तब वो हमें हिला हिला कर उठा देती है। जल्दी उठो स्कूल का वक्त हो गया। तो बच्चों आपको भी कभी कभी होता होगा ना कि आप सो रहे बड़े आराम से, आपको अच्छे अच्छे सपने आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपके स्कूल का समय होता है तो आपकी मम्मी आपको आके उठा देती है और कहती है जल्दी उठो स्कूल का समय हो गया है। दोनों की मुसीबत में जान थी। मुसीबत में जान यहाँ पे ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है किसी परेशानी में फंसना। हर वक्त पाबंदी, पाबंदी यानी रोक। हर वक्त तकरार, तकरार यानी झगड़ा। अपनी मर्जी से चू भी ना कर सकते थे। कभी आरिफ को गाने का मूड आता तो भाईजान डांटते, चुप होता है या नहीं। हर वक्त मेंढक की तरह टर्राया जाता है। तो वो अब यहाँ पे बताया है कि जो बच्चे थे आरिफ और सलीम, वो हमेशा बोलते थे कि हम छोटे हैं तो हर वक्त हम पे पाबंदी लगाई जाती है, कभी हमारे साथ झगड़ा होता है, हम अपने मन मर्जी के कुछ भी नहीं कर पाते हैं। कभी आरिफ को गाने का मूड होता तो भाईजान यानी उसका जो बड़ा भाई था वो उसे डांट के चुप करा देता। वो कहता है कि हर वक्त मेंढक की तरह टर्राया जाता था। बेटा आपको पता है ना मेंढक कैसे टर्र टर्र करता है? तो वो अपने बड़े भाई को कहता है कि जिस प्रकार से मेंढक टर्राता है उसी तरीके से ये मेरे भैया हमेशा मुझे डांटते रहते हैं। बाहर जाओ तो अम्मी पूछती बाहर क्यों गए? अंदर रहते तो दादी चिल्लाती, हाय मेरा दिमाग फटा जा रहा है शोर के मारे। अरे रजिया ज़रा इन बच्चों को बाहर हाँक दे, जैसे बच्चे ना हुए मुर्गी के चूजे हो गए। यहाँ पे जो रजिया है वो दो अम्मी हैं, सलीम और आरिफ की मम्मी हैं। तो दादी अब वो दोनों बोलते कि यदि हम बाहर नहीं खेलते तो अम्मी पूछती है बाहर क्यों नहीं गए, और यदि हम लोग अंदर खेलते हैं तो दादी चिल्लाती है कि हाय मेरा दिमाग फटा जा रहा है शोर के मारे। यानी बच्चे लोग कैसे घर के अंदर खेलते तो आवाज़ें करते हैं, तो दादी अम्मा बोलती कि मेरा दिमाग शोर के मारे फट रहा है। तो फिर दादी अम्मा चिल्लाती है और कहती है कि अपनी बहू अर्थात रजिया को, सलीम और आरिफ की अम्मी को कहती है कि रजिया इन दोनों बच्चों को बाहर हाँक दे। हाँकना यानी बाहर भगा देना, बाहर जाने के लिए कहना। वो बच्चे सोचते हैं कि जैसे हमें ऐसा कभी कभी लगता है कि हम बच्चे ना हुए मुर्गी के चूजे हो गए। जिस प्रकार ने मुर्गी के चूजों को कैसे
बाहर भगाया जाता है, यदि वो उड़ उड़ के आते हैं, उसी प्रकार उनको वैसा महसूस होता है।